क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका दिमाग शायद ही कभी अब में रहता हो, हमेशा या तो बीते कल में खोया रहता है या आने वाले कल की टेंशन में घुला रहता है। एखार्ट टॉल की किताब द पावर ऑफ नाउ का ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, हमें यही सिखाता है कि हमारा जो माइंड है कैसे हर वक्त प्रेजेंट से भागने की स्ट्रैटेजी बनाता है और हम उस जाल में फंस जाते हैं। सेक्शन 1 में हम बात करेंगे माइंड का डिफॉल्ट सेटिंग, जो कि स्केप मोड है। माइंड का डिफॉल्ट मोड क्या है? स्केप, यानी कि भागना है। उसे प्रेजेंट मोमेंट में बहुत बोर लगता है, उसे चाहिए कोई डिस्ट्रैक्शन, जैसे फोन, सोशल मीडिया, फ्यूचर प्लानिंग, कुछ भी, बस अब की शांति से भागना है, प्रेजेंट में रहना ही नहीं चाहता है, राइट? टॉल कहते हैं द माइंड इज अ सुपर्ब इंस्ट्रूमेंट इफ यूज्ड राइटली बट वेरी ऑफ्टन इट यूजेस अस। कहते हैं कि जो हमारा दिमाग है ना, ये इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, बट मैक्सिमम टाइम पे ना ये हमें यूज करता है, राइट? तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा। सेक्शन 2 में हम बात कर रहे हैं फ्यूचर के सपने एक इल्यूजन। हम सोचते हैं जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब रिलैक्स्ड फील करूंगा, जब पैसा आएगा तब पीसफुल रहूंगा, लेकिन ये सब सिर्फ आपके दिमाग का ट्रैप है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि रियल लाइफ हमेशा अभी चल रही होती है। गिव अप वेटिंग एज अ स्टेट ऑफ माइंड, यानी लाइफ को डिले करना छोड़ दो। वेटिंग में जीना इक्वल टू जिंदगी को फ्यूचर में टालते रहना। बड़ी सिंपल सी चीज है, बट दोस्तों मैं आपको बताऊं, आज 95% लोग ना इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं, राइट? आप किसी से मिलो, उससे बातचीत करो, एंजॉयमेंट की बात करो, देन पर्सन विल टेल यू कि अभी ये हो जाएगा ना तो फिर मस्त जिंदगी जिएंगे, एक बार मेरा कॉलेज खत्म हो जाए ना तो फिर लाइफ जिएंगे, एक बार जॉब लग जाए ना फिर ऐसे करेंगे, एक बार पेमेंट अच्छी हो जाए, एक बार इंक्रीमेंट लग जाए, एक बार, मतलब वो हमेशा फ्यूचर में जीने की कोशिश कर रहे हैं और इसी चक्कर में एक दिन लाइफ निकल जाती है हाथ से, ठीक है? तो हमेशा जो है उसमें जीना है, प्रेजेंट में रहना है, ठीक है? इस ट्रैप से बाहर निकलना है। सेक्शन 3 द वेटिंग ट्रैप। टॉल कहते हैं हम हर समय किसी चीज का वेट कर रहे होते हैं, जैसे नेक्स्ट जॉब, नेक्स्ट रिलेशनशिप, नेक्स्ट सक्सेस, लेकिन जितनी देर हम वेट करते हैं उतनी देर हम रियल लाइफ से कट जाते हैं। वेटिंग इक्वल टू प्रेजेंट को रिजेक्ट करना। अगली बात जो हम करने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज माइंड क्रिएट्स ड्रामा। माइंड एक और ट्रैप बनाता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम्स। अगर कोई रियल प्रॉब्लम ना हो तो माइंड खुद ही प्रॉब्लम्स इमेजिन कर लेता है। व्हाट इफ फेलियर हो गया? जैसे आपने प्लान किया, ठीक है, कि मुझे लाइफ में जी ये वाला सब्जेक्ट लेना है। जैसे मान लो कि आप थोड़े साइंस में कमज़ोर हुए, स्टार्टिंग में आपने सोचा कि मैं साइंस का सब्जेक्ट ही ले लेता हूँ, ठीक है, एंड आपको पता है कि मेहनत करके कर लूँगा, लेकिन फिर आपका दिमाग क्या बोलेगा? अगर तू फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, राइट? फिर आप कंपैरिजन करने लग जाते हो, फिर उससे एंजाइटी आती है, फिर आप जेलसी भी, इस तरीके की चीज़ें फिर क्रिएट होने लग जाती हैं। यानी कि हमारा जो माइंड है ना, वो हमें बुद्धू बनाता रहता है, अलग अलग तरीके का ट्रैप यूज करता है कि किसी एक में तो फंसोगे। ये सब इल्यूजन है। नथिंग एवर हैपेंड इन द पास्ट और फ्यूचर, इट हैपेंड इन द नाउ, राइट? सो अगला जो पार्ट है यहाँ पे, दैट इज अ कंप्लेनिंग अ माइंड्स वेपन। हर कंप्लेंट का मतलब है मैं अब को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यानी कि हमारा जो दिमाग है ना, इसके कई सारे हथियार हैं, किसी एक में हमें फंसाता है। आप अगर 2-4 हथियार को इग्नोर कर भी देते हो तो फिर ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें ये कंप्लेन करता है, राइट? कंप्लेन से क्या होता है कि आप चीज़ों में ना रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं, ठीक है? और जहाँ रेजिस्टेंस है वहाँ पर पीस पॉसिबल है ही नहीं। आप ये बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। टॉल्स के वर्ड्स में एक्सेप्ट, ऑब्जर्व एंड एक्ट, जो कि मैंने चैप्टर 1 में भी एक हाईलाइट यहाँ से दिया था। पहले एक्सेप्ट करो, फिर पीसफुली ऑब्जर्व करो और फिर सही एक्शन लो, राइट? फिर हम सेक्शन 6 की बात करते हैं आगे, हाउ टू कैच योर माइंड एस्केपिंग नाउ। खुद से 3 सवाल पूछना है। अगर आप चाहते हो ना कि आपका दिमाग एस्केप ना करे, भागे ना इधर उधर, उसको पकड़ के रखना है अपने को, है ना, तो इस दिमाग को एक जगह पे लगा के रखने के लिए ना 3 स्टेप यहाँ पे हैं। 3 सवाल अपने आप से पूछने हैं। क्या मैं किसी चीज का वेट कर रहा हूँ? क्या मैं फ्यूचर में कुछ मिलेगा तभी हैप्पी हो जाऊंगा, ऐसा सोच रहा हूं? क्या मैं अपनी आइडेंटिटी किसी अप्रूवल से जोड़ रहा हूं? अगर हाँ तो समझ जाओ आपका माइंड प्रेजेंट से भाग रहा है। दोस्तों फाइनली मैं रिकैप यहाँ पे देने वाला हूं। चलिए शॉर्ट रिकैप करते हैं। माइंड प्रेजेंट मोमेंट से भागता है, ये तो आपको पता है, राइट? अगर आप वेटिंग में हैं तो लाइफ को पोस्टपोन कर रहे हैं। अगर आपका दिमाग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, तो ये समझ लेना दिमाग बस आपके साथ खेल रहा है, उसका एक इमेजिनेशन है। अगर कंप्लेंट वाली बात आ रही है, मतलब रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, और इन सारी समस्याओं का एक ही सोल्यूशन है, एक्सेप्ट करें, ऑब्जर्व करें और फिर एक्ट करें, उस पर एक्शन लें, ठीक है? फाइनली यही चीज़ मैं कहूँगा कि
एक जो छोटा सा रिफ्लेक्शन है यहाँ पे मेरी साइड से कि क्या आप अपनी लाइफ को पोस्टपोन कर रहे हैं? क्या आपका माइंड आपका मास्टर बन चुका है? अगर हाँ, तो ये सही वक्त है इस प्रेजेंट मोमेंट को अपनाने का, एक्सेप्ट करने का। फाइनली नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे द स्टेट ऑफ प्रेजेंस, जहां हम सीखेंगे कि रियल प्रेजेंस क्या होती है। ठीक है, टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं। थैंक यू।